औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, तो और इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ें तो जैसे कि ये कह रहा है कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने देखा है और जाना और समझा है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मतलब कि वो आपस में सेम नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो और कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि उनमें कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, मतलब कि कुछ उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ भी होती हैं इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर को अगर देखें, ना सिर्फ उनकी केमिस्ट्री को देखें, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर को, बल्कि उनकी मार्फोलॉजी को देखें तो तभी वो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ उनमें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर हम देखें रेट और माइस को और टर्टल को ट्वाइस से और फ्रॉग को टोड से, तो इनमें मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी नज़र आती है। तो ये आप अगर देखेंगे तो आप लगेगा ये सेम है, टॉर्टोइस वर्सेस टर्टल, फ्रॉग वर्सेस टोड, तो आपको लगेगा कि ये सेम है। ये सेम नहीं है, लेकिन इनमें मार्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये आपको याद रखना है कि कॉमन फीचर्स हैं और उसके अलावा फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं, ना सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर में बल्कि इनकी मार्फोलॉजी में। जैसे एग्जांपल है रेट विथ माइस, टर्टल विथ टॉर्टोइस और फ्रॉग विथ टोड। तो इनमें जो सिमिलरिटीज़ होती है वो इनकी मार्फोलॉजी में होती है। सिमिलरिटीज़ डिस्कस्ड अबव एंड यस न्यूमरस अदर सिमिलरिटीज़ सजेस्ट, जैसे हमने ऊपर जो डिस्कस की सिमिलरिटीज़ रेट और माइस के बीच में, टोटल और टोर्टोइस के बीच में, फ्रॉग और टोड के बीच में, तो इससे ज़्यादा और सिमिलरिटीज़ सजेस्ट की गई हैं। दैट स्पीशीज़ आर मोस्ट क्लोजली इंटर रिलेटेड इन सम वे, तो स्पीशीज़ अपने आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है। सम स्पीशीज़ आर मोस्ट क्लोजली इंटर रिलेटेड इन द अदर्स, दूसरों से भी बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। द ग्रेट वेराइटी ऑफ फॉर्म्स लीड टू मैनी क्वेश्चंस। अब ये जो वेराइटी आई या वेराइटी के फॉर्म है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुए, लीड किए क्वेश्चन ज़्यादा, जैसे सच एज हाउ लिविंग थिंग्स वेरी फ्राम ईच अदर। अगर सिमिलरिटीज़ हैं तो वो अपने आपस में अपने आप से कैसे, मतलब कि वेरी कर रही हैं, डिफरेंट है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये, हैव दे ऑलवेज बीन लाइक दिस, क्या ये हमेशा से ऐसे थी। डिड द ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अपीयर विथ टाइम, क्या ये जो वेराइटी आई इसके लाइफ टाइम में या लाइफ फॉर्म्स में, शेप में, तो ये टाइम के हिसाब से आई या नहीं। टू अकाउंट फॉर आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वेरिएशन एंड इट्स कॉजेज। इनके जवाब देने से पहले, टू अकाउंट फॉर दिस क्वेश्चन, सभी सवालात के जवाब देने से पहले आपको वेरिएशन और इसके काजेज़ का ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि हम अगली स्लाइड पर पढ़ें। तो सबसे पहले वेरिएशन एंड देयर काजेज़, के वेरिएशन है क्या और इसके काजेज़ क्या हैं। अगर हम वेरिएशन को देखें तो वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस इन करेक्टर्स, मतलब कि करेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। सच एज हाइट, किसी की बड़ी होगी हाइट, किसी की छोटी हाइट होगी। कलर किसी का गोरा होगा, किसी का डार्क होगा या ब्लैक होगा। और ETC अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशी, मतलब कि ह्यूमन की सेम स्पेशी और इंडिविजुअल्स में देखा जाए, किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, किसी का कलर फेयर है, किसी का जो कलर है वो डार्क है, मतलब ये डिफरेंस जो है ये है वेरिएशन। वेरिएशन में बी काज्ड आइदर बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और बाय द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। वेरिएशन जो आती है वो दो डिफरेंट काजेज से आती है। एक, या तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो उस ऑर्गेनिज्म पर, इंडिविजुअल पर, उसकी वजह से, या तो उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ गई हों तो उसकी वजह से। सबसे पहला है एनवायरमेंटल वेरिएशन। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल वेरिएशन? ऐसी वेरिएशन, ऐसी चेंज, ऐसा डिफरेंस जो कि इन्वायरमेंट की वजह से आए, तो उसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल वेरिएशन। वेरिएशन caused by environmental factors among the members of same species, it is not इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, ये इनहेरिटेड नहीं होते, ये इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ये बॉडी बनाया हुआ है। इन एथलीट लॉस ऑफ सम बॉडी पार्ट्स ड्यू टू द एक्सीडेंट्स एंड मेनी रीजंस, मतलब किसी का आर्गन खो गया, ज़ाया हो गया, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया किसी एक्सीडेंट वगैरह में, और ये जो बॉडी बनाया हुआ है बैठा है देखें,
मसल डेवलपमेंट, ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन। और दूसरी है हेरिटेबल वेरिएशन, जो कि जेनेटिक मेकअप मतलब कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती हैं। ये ऐसी वेरिएशन है ड्यू टू द चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल में जो वेरिएशन आएगी, चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से जो वेरिएशन है उसको हम कहते हैं जेनेटिक और हेरिटेबल वेरिएशन। और ये वेरिएशन का टाइप जो है रॉ मटेरियल समझा जाता है एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन में क्या चेंजेस होती रहती हैं, तो ये लीड करता है, ये रॉ मटेरियल होता है एवोल्यूशन के लिए। कौन सी वेरिएशन, हेरिटेबल वेरिएशन, जबकि इन्वायरमेंटल वेरिएशन नहीं होता। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स देयर आर अदर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, अगर इनके इफेक्ट्स के बेसिस पर देखें तो 2 और टाइप्स होते हैं वेरिएशन के, जैसे कंटिन्यूस वेरिएशन। दिस वेरिएशन रिफर्स टू स्मॉल डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज। कोई स्पीशीज उसके मेंबर्स में स्मॉल डिफरेंस आए कैरेक्टर्स का, तो इस वेरिएशन को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब स्मॉल डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, जैसे हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, इंटेलिजेंस, आई कलर, etc. Such variations are neither purely genetical nor purely environmental. तो ये जो हाइट है, स्किन कलर है, इंटेलिजेंस, आई कलर है, ये वेरिएशंस प्योरली ना तो जेनेटिकल होते हैं ना ही प्योरली इन्वायरमेंटल होते हैं। दे अपीयर टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स। ये जो होती है, ये दोनों फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन होती है। इन्वायरमेंट का मतलब सनलाइट के एक्सपोजर से भी जो कलर होता है वाइट हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्किन एंड कलर एंड हाइट, ये पिक्चर्स में दिया गया है। उसके बाद है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब होता है कोई सडन और शार्प डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस हो अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। देयर आर सडन एंड शार्प डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, कोई सडन और शार्प डिफरेंस हो मेंबर ऑफ स्पीशीज में, तो उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। और ये जो होते हैं ये हेरिटेबल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होती हैं। एज देर आर प्योरली काज्ड बाय जेनेटिक मटेरियल से काज होती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप्स, 6 फिंगर्स इन हैंड आर फुट, टंग, रोलिंग आर एग्जाम्पल्स इन मैन। ये आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं सारों की। उसके बाद एक काजेज ऑफ वेरिएशन के, वेरिएशन के क्या काजेज होते हैं, क्या सबब होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट काजेज ऑफ वेरिएशंस आर एज फॉलो। जो वेरिएशन के कुछ काजेज हैं वो नीचे दिए गए हैं। कि म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन सडन चेंज जो कि किसी के जेनेटिक मटेरियल में जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में आए, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इट हैज़ बीन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट सम स्ट्राइकिंगली डिफरेंट कैरेक्टर्स देन अदर्स, मतलब कि ये डिफरेंट होता है, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। सम पर्सन है 6 फिंगर्स इन हैंड्स और फीट, किसी पर्सन है जिसके हाथ में 6 फिंगर्स हैं या उसके फीट में, तो ये मुख्तलिफ होता है। उमूमन अगर हम देखें तो 5 फिंगर होती है, लेकिन किसी में सडन में पर्सन में 6 फिगर्स होती हैं। वो क्यों होती हैं, वो म्यूटेशन की वजह से होती हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग सडन चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन। सडन चेंजेस के फिनोमेना को हम म्यूटेशन कहते हैं। और उसको अगर डिफाइन किया जाए तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, सडन चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। हेरिटेबल वेरिएशन का ये जो मेजर सोर्स जो है वो म्यूटेशन है अमंग द ऑर्गेनिज्म, व्हिच इज कंसीडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यू स्पेशी। जो न्यू स्पेशी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो म्यूटेशन है, क्योंकि म्यूटेशन मतलब कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस, अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होगी तो ऑर्गेनिज्म की फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज होगी, जैसे 6 फिंगर्स का मैंने एग्जांपल दिया इन हैंड और फीट। दूसरा इसका काज है क्रॉसिंग ओवर। ये जो आप किसी भी ऑफिस स्प्रिंग है किसी पेरेंट के, तो उसमें वेरिएबल देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं, मतलब कि वो एक जैसे नहीं होते, वो किस वजह से होते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होती हैं उनका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है उनके सेगमेंट का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। तो क्रोमोसोम होंगे, उनमें क्या होगा, उनकी एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पर जो है एक्सचेंज होगी और
दूसरे पर, वाइस वर्सा। इट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सेल साइकिल में जो डिवीजन होती है मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये कि उसमें होता है प्रोफेस मियोटिक डिवीजन 1 में। ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर मैटरनल एंड पैटर्नल एलील्स आर मिक्सड एंड सेग्रीगेटेड। देखिए आपको पता है कि एलील्स जो होते हैं वो बोथ पेरेंट्स से आते हैं, माँ से भी और बाप से भी। तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो ये मिक्स हो जाते हैं अपने आप में और सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो द इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स आर मेड। फिर क्या होता है कि एलील्स मिक्सड हो जाते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर एंड सिग्रीगेशन, मतलब कि ये क्रॉस होना क्रोमेटिड्स का और ये सिग्रीगेशन होना, इससे क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स, मतलब कि एक पेरेंट है उनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, तो वो वेरिएबल होंगे, बिकम वेरिएबल, एक दूसरे से वेरिएशन करेंगे, एक जैसे नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा रीज़न है इन्वायरमेंट का भी बहुत जो है इफेक्ट होता है। नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स द बॉडी सेल्स टू काज वेरिएशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो बॉडी सेल्स को वेरिएशन करवाते हैं, अफेक्ट करते हैं उनको। जैसे स्किन का कलर पिगमेंटेशन, चेंजेस इन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। आप देखते हैं ना, तो ज़्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में खड़ा होने से क्या होता है, स्किन का कलर डार्क हो जाता है, पिगमेंट पर इफेक्ट होता है, चेंजेस हो जाती है। तो ये भी वेरिएशन है, ये हो गया एनवायरनमेंट से होती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मसल्स ड्यू टू द एक्सरसाइज। कोई ऐसा आप नॉर्मल बंदा देखें जिसके मसल्स है ही नहीं, लेकिन वो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उसकी मसल डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या है, ये भी इन्वायरमेंटल वेरिएशन है, जिससे मसल इसके डेवलपमेंट हो रहे हैं। और उसके बाद है चौथे नंबर पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं मेटाफेज में, वो आपस में करीब आते हैं और एक पेयर के फॉर्म में अपने एक दूसरे के करीब आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर, और सब्सिक्वेंटली अचानक क्या होता है, वो सिग्रीगेट हो जाते हैं। किस फेज़ में, एनाफेज 1 में, इनटू डार्टल सेल्स इंडिपेंडेंटली। डार्टल सेल्स में इंडिपेंडेंटली सिग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब मेटाफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते, पेयर्स बनाते, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली सिग्रीगेट हो जाते हैं एनाफेज 1 में इनटू डार्टल सेल्स इंडिपेंडेंटली। और उसके बाद क्या होता है, ये डिफरेंट गेमेट्स की जो है वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। तो ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ एलील्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स की वजह से लाए जाते हैं, और ईच गेमेट इज़ यूनिक, और एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, मेल और फीमेल गेमेट। अगर हम देखें, देयर आर नंबर ऑफ मेल गेमेट्स अवेलेबल। मेल गेमेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत नंबर में होते हैं, अवेलेबल टू फर्टिलाइज अ सिंगल फीमेल गेमेट्स। एक होता है, और बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज करने के लिए आते हैं। दस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल आर पॉसिबल एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होती है किसी इंडिविजुअल में, वो पॉसिबल किस वजह से होती है, वो फर्टिलाइजेशन की वजह से होती है, क्योंकि मेल से भी आते हैं कैरेक्टर्स, फीमेल से भी आते हैं, दोनों जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो मतलब कि बहुत तरफ से कैरेक्टर्स आते हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इंडिविजुअल में ऐसे ही पॉसिबल होती है फर्टिलाइजेशन की वजह से। फिर ये जो है ये पेनिस्टेटिंग साइंटिफिक वर्क था बायोलॉजिस्ट के लिए, जिन्होंने आइडिया पेश किया इवोल्यूशन का, स्पेशली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। और इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डिसेंट्स है, मतलब कि औलाद है एंसेस्टर की, वो बेहतर है एंसेस्टर से। जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अगर प्रेजेंट डे से एक्सप्लेन करें, लिविंग थिंग्स आर मॉडिफाइड फ्राम सिंपल एंसेस्ट्रल फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। मतलब कि एंसेस्टर्स इसके जो थे, उनसे ही ये जो लिविंग थिंग्स हैं प्रेजेंट डे में आज तक ये मॉडिफाइड होती आ रही हैं। मॉडिफाइड मतलब ये ग्रेजुअली चेंजेस आती रह रही हैं, टाइम के हिसाब से ग्रेजुअल चेंजेस आती रह रही हैं, और ये कंटिन्यूअल प्रोसेस होते होते इनमें मॉडिफिकेशन हो गई है। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नॉट ओनली एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स हैव बिकम सो वेराइड। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज है वो सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करी कि जो ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स है वो सिर्फ क्यों वेरी करें, वो क्यों डिफर करें अपने आप में, क्यों डिफरेंट है,
बल्कि उनमें जो बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं वो भी डिफाइन कर रही हैं। सेवरल थ्योरीज हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। बहुत सारी थ्योरी दी गई थी इस इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम आर हेयर, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें डार्विन की थ्योरी भी दी गई है। उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट में कर दिएगा, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।